हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बिहाफ ऑफ द प्रोफेसर्स एकेडमी यूजीसी नेट है, तो हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे यूजीसी नेट मैनेजमेंट्स के लिए कॉमर्स का हम लोग पहले से ही अपलोड कर चुके हैं हर यूनिट का। व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आज हम लोग उसी के सीरीज में तो वी आर स्टार्टिंग विद द मैनेजमेंट के लिए हम लोग पहली यूनिट से करते हैं व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द यूजीसी नेट मैनेजमेंट। तो पहला यूनिट्स में आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल सिलेबस में नहीं है, बट आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हमेशा आते ही आता है। हम बहुत कम टॉपिक कर दिया आपका, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपका 90% पेपर इन्हीं सब टॉपिक से आएगा जो हम 10 यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हो गया 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल्स, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन जो है व्हाट आर द टाइप्स का, उनका फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया हमारा, वो आपको पूरा पढ़ना है। रिटन कम्युनिकेशन क्या हुआ, ओरल कम्युनिकेशन क्या हुआ, ठीक है। तो फिर ग्रेप बाइंस क्या होता है हमारा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या, फिर प्रोसेस और बैरियर्स में आपको सेमेंटिक बैरियर्स भी पढ़ना है, प्रॉक्सिमिक्स क्या है हमारा, क्रोनिक्स क्या है, हैप्टिक्स क्या है हमारा। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स है कम्युनिकेशंस में, आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जस्ट राइट डाउन हेयर, तो आप नहीं भी पढ़ेंगे इवन तो चलेगा, बस स्टार्टिंग के दो आप नहीं छोड़ सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पक्का क्वेश्चन आना है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको पूरा पढ़ना है। तो पूरे में मैं 2-3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दे रहा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैट्रिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, फंक्शनल अच्छे से पढ़ना है, और आपको स्टाफ एंड लाइन, ये 3 अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है आपको, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद स्पेन ऑफ कंट्रोल पे एक बार नज़र मार लीजिएगा, बिना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे अच्छे से पढ़िएगा। तीनों हमने आपको बताया, मैट्रिक्स और फंक्शनल और स्टाफ एंड लाइन की बात किया। फिर ये आज हम लोग को पता है कि सबसे सिलेबस चेंज हुआ है, तो उन्होंने मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स को कंबाइन कर दिया है। तो वाइल टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव पे, तो डिमांड एनालिसिस पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। वी डोंट हैव एनी चॉइस से इलास्टिसिटीज़ क्या होता है, डिमांड एनालिसिस आपका न्यूमेरिकल भी आएगा इलास्टिसिटी से, कि डिमांड फंक्शन का न्यूमेरिकल आप देखेंगे हर एक दूसरी बार न्यूमेरिकल आते ही आता है। तो डिमांड कितने टाइप्स की होती है, क्रॉस क्या है हमारी, इनकम क्या है हमारा, ठीक है, प्राइस क्या है, तो डिमांड का टाइप क्या है, इलास्टिसिटीज़ क्या है, डिमांड फंक्शन पढ़ना है, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व्स आपको पूरा देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, एक डिमांड हमने आपको पहले बता दिया, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपने पढ़ना ही पढ़ना है मार्केट स्ट्रक्चर्स में। मार्केट स्ट्रक्चर में आपका पूरा क्लासिफिकेशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है हमारा, ओलिगोपोली क्या है, डिओपोली क्या है हमारा, ठीक है, मोनोपोलास्टिक क्या हो गया, तो आपको पूरा कहीं ना कहीं ठीक अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा आपका जो डिमांड कर्व हो गया, उसमें किंग डिमांड कर्व क्या होता है वो भी पढ़ना है आपको। फिर जो ओलिगोपोलीज के जो कुछ मॉडल्स हैं हमारे, वो ओलिगोपोली के अंदर मॉडल है, वो हमें पूरा पढ़ना है इसमें, ठीक है, कि कार्टेल्स क्या आता है, तो कार्टेल से कभी आ जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मार्केट स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ना है। और फिर नेशनल इनकम में कॉन्सेप्ट क्या है, जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, और पर्सनल इनकम हो गया, डिस्पोजेबल इनकम हो गया। इसमें एक रियल जीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। उसके बाद जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट क्या है, और जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस क्या है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कब निकालते हैं। तो ये जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उधर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आपको पढ़ना है। ये कम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस कैसे आपस में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा इसके मेथड्स पढ़ लीजिएगा कि एनआई काउंट कैसे करते हैं। तो एनआई काउंट करने में आप केवल 2 मेथड पढ़ लीजिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिट पढ़ लीजिएगा, जीबीए मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लीजिएगा कि G + I + G, C + I + G = नेट एक्सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं। तो 2 मेथड आप पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लेंगे तो नेशनल इनकम आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्फ्लेशन में आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या हो गया, एक तो 2 ये हो गया। उसका कुछ इन्फ्लेशन में टर्मिनोलॉजी है, आपको बता दे रहा, आप नोट कर सकते हैं कि डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रीफ्लेशन क्या होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, माइजरी इंडेक्स क्या होता है, फिलिप कर्व क्या है। तो ये कुछ नए कॉन्सेप्ट है, फिलिप कर्व, माइजरी इंडेक्स की बात करेंगे, रिफ्लेशन की बात करेंगे, डिसइन्फ्लेशन की बात करेंगे, डिफ्लेशन की बात करेंगे, स्टैगफ्लेशन भी याद रखिएगा, STAGFLATION, स्टैगफ्लेशन की बात करेंगे। तो इन्फ्लेशन आपने इतना ये पढ़ना है। उसके बाद बेसिक्स में आपको बिजनेस एथिक्स और CSR पे केवल शॉर्ट नोट्स और ओवरव्यू देख लेना, यू डोंट नीड टू गो इन द डिटेल्स में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आपको देखना है। तो ये 10 पॉइंट है, अगर आप विल गिव ये द एटलीस्ट आप 2 घंटा 3 घंटा देंगे तो विद इन द 2-3 आवर्स विल बी एबल टू कंप्लीट दीज ऑल 10 यूनिट्स।
So this is all about the very first unit of the UGC management. If you are liking my video, please do like and subscribe. एंड बने रहिए साथ में, तो आगे की वीडियोस आप लोग आगे को मिलेगा आपको सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थैंक यू सो मच, टेक केयर.